मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है। ओके ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ओके सर। मेरा 5वां मेंस है। हाँ, हर अटेम्प्ट में कुछ कमियां सॉर्ट आउट करता हूँ और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको देता हूँ, लेकिन अभी तक पूरी तरह से तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अगर सॉर्ट आउट हो जाता तो आज सिलेक्ट हो गया होता। मैं और कुछ नहीं करना, बस यही कर रहा हूँ कि जैसे धैर्य बनाए रखें। आज तो एक क्वेश्चन भी आया था विवेकानंद का कि धैर्य, अगर आप घबरा जाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो आप प्रकाश कभी नहीं देख पाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा हुआ। ये 4th पेपर ठीक हुआ। 3rd पेपर में 1-2 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे। 2014 का करंट पूछा था 1-2 क्वेश्चन। ओवरऑल बात करें, आपने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए या फिर आपका कोई मिस हो गया? नहीं, मैंने चारों पेपर में ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चन मैंने किए। सर अगर बात करें किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम यूपीएससी में? अभी तो इस बार का जो पैटर्न है उसमें ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन से ही आ रहा है। मुश्किल से कुछ क्वेश्चन जीएस के रहते हैं टच, लेकिन ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन से। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो पूरा स्टैटिक था। 4th पेपर भी स्टैटिक ही था। आज में कुछ करंट का था क्वेश्चन ज़्यादा। सर आपने बताया कि करंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सर आपने करंट से कहाँ से तैयारी की? अभी बात करें अभी फिलहाल GS4, GS1, GS2 सारे की। मैं करंट के लिए जनरली मतलब विजन आईएएस का जो है ना, उसी को विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो करता हूँ। मैं पिछले 2-3 साल से उसी को फॉलो करते आ रहा हूँ। सर यूपीएससी में कितने साल की बैग से करंट्स पूछी जाती है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब 2014 में पूछ दिए, 2021 की घटना है। और 14 का करंट, 14 में जो नोबेल प्राइज जीता था उसमें उसके वजह से करंट उन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब क्या है? तो 7 साल है, तो 7 साल लोग थोड़े पढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि साल 2 साल का घटनाक्रम, साल 2 साल का करंट ऑलमोस्ट कवर करना चाहिए। और कुछ करंट ऐसे होते हैं जो पिछले 7-8 साल में बैकग्राउंड में रहते हैं, वो घटना चलते रहती है, वो आज भी न्यूज में बना रहता है। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ओके सर, बात करें आपने कितनी बार मेंस लिखा है? मेरा 5वां मेंस है। ओके सर, अगर बात करें कि कौन कौन सी गलती की वजह से आपका मेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके आंसर राइटिंग में कमी है, कहीं ना कहीं गलती है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा सर? हाँ, हर अटेम्प्ट में कुछ कमियां सॉर्ट आउट करता हूँ और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको देता हूँ, लेकिन अभी तक पूरी तरह से तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अगर सॉर्ट आउट हो जाता तो आज सिलेक्ट हो गया होता। बिल्कुल। तो सर आपने इंटरव्यू भी दिया होगा कभी? हाँ, एक बार मैंने इंटरव्यू दिया है। तो सर ओवरऑल इस जर्नी की बात करें कि इस प्रिपरेशन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने 5 बार मेंस लिखा, 1 बार इंटरव्यू तक पहुँचे हो, ताकि आपको इतना अनुभव है कि इन गलतियों से बचना चाहिए? यहाँ पे गलतियों यही नहीं कि मतलब बस यही है कि ज़्यादा करंट पे फोकस ना रहें। कुछ नए बच्चे जो आते हैं वो मार्केट के हिसाब से सिर्फ करंट पे फोकस करते हैं। ज़्यादा अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद करंट को सिर्फ एडिशनल में रखें, उसको सहायक की भूमिका रखें, मैंने लीड रोल में करंट को ना रखें। और स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा मजबूत रखें, तो शायद वो किसी भी तरीके में वो एडजस्ट हो सकेंगे। और सर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, या फिर इस प्रिपरेशन में कोचिंग कितना मायने रखती है? अब हर स्टूडेंट का अपना अपना सोच है। मैंने तो कहीं कोचिंग नहीं लिया है जीएस का, सिर्फ ऑप्शनल का मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का मणिकांत सिंह का कोचिंग किया था स्टडी में हिस्ट्री का। जीएस में मैं विजन आईएएस को फॉलो करता रहा हूँ। विजन पे मैंने भरोसा किया और मुझे काफ़ी हद तक साथ दिया विजन। सर जैसे कि कल मेंस था, आज मेंस था, फिर भी सर आपने पढ़ाई मेंटेन कैसे की आज के एग्जाम की, या फिर इसके लिए आपने पहले से कैसे पढ़ाई की? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पेपर हुए, घर गए और फिर 3-4, 10-11 बजे सो गए, लेकिन और फिर सुबह 5 बजे उठे और आधा पौन घंटा रिवाइज किया, फिर नहाए, रूम पे आए और फिर यहाँ भी जो समय मिला 1 आध घंटा उसमें पढ़ाई किया मैंने। लेकिन सर आखिर यूपीएससी एस्पिरेंट जो एग्जाम दे के बाहर आते हैं मेंस, बहुत ही मतलब ऐसे उदास टाइप लेते हैं सर, ऐसा आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी हमने क्योंकि अनसर्टेनिटी है किसी का। मैंने तो देखा है अच्छा पेपर जाता है फिर भी लोग सिलेक्ट नहीं होते। कोई किसी को उम्मीद नहीं होती, उनका कॉल हो जाता है, तो लोग को बड़ा उदासी होता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब रिजल्ट आता है, हालांकि जो मेहनत करता है उसका तो रिजल्ट आता ही है। ओके सर, लास्ट में आपने 5 बार मेंस दिए, हमें भी मोटिवेट होता है कि आपने इतने लगातार अपनी जर्नी को बनाए रखा। तो सर आपने मोटिवेशन लाइनों के हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं और कुछ नहीं करना, बस यही कर रहा हूँ कि जैसे धैर्य बनाए रखें। आज तो एक क्वेश्चन भी आया था विवेकानंद का कि धैर्य, अगर आप घबरा जाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो आप प्रकाश कभी नहीं देख पाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी।